स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जापानी रहस्य की तह तक जा रहे हैं। कैसे एक लंबा और खुशहाल जीवन जिया जाए। हमारे पास है किताब इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। इसके कुछ खास अंश हम देखेंगे। ये अंश हमें जापान के ओकिनावा ले जाते हैं। सुना है वहाँ दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा उम्र वाले लोग रहते हैं। तो आखिर क्या है उनका राज? क्या ये सिर्फ खान पान की बात है या कुछ और भी है इसमें? चलिए इसे समझते हैं। आज का हमारा मकसद है इस जापानी सोच इकिगाई को खंगालना और देखना कि ये लंबे संतुष्ट जीवन से कैसे जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले ये शब्द इकिगाई सुनने में बड़ा रहस्यमयी सा लगता है। इसका असल मतलब क्या है? हाँ, इकाईगाई इसका सार है हमेशा व्यस्त रहने की खुशी, या कह सकते हैं सुबह बिस्तर से उठने की एक वजह। ये वो चीज है जो आपके जीवन को मायने देती है। और ओकिनावा के लोग, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा 100 साल के लोग हैं, वो मानते हैं कि हर किसी का अपना एक इकाईगाई होता है। और मजे की बात यह है कि जापानी भाषा में रिटायरमेंट जैसा कोई सीधा शब्द नहीं है। वो भाव कि काम हमेशा के लिए छोड़ देना, ऐसा नहीं है। लोग वो करते रहते हैं जो उन्हें पसंद है, जिससे उन्हें उद्देश्य मिलता रहता है। अच्छा, यानी सिर्फ सक्रिय रहना ही नहीं बल्कि एक उद्देश्य के साथ सक्रिय रहना, ये जरूरी है। बिल्कुल, उद्देश्य बहुत अहम है। और ये सिर्फ ओकिनावा में नहीं है शायद। मैंने सुना है दुनिया भर में कुछ ब्लू जोन्स हैं। हाँ, ब्लू जोन्स। जैसे सार्डिनिया, निकोया, वहां भी लोग असाधारण रूप से लंबा जीते हैं। सही कहा। और उन सब जगहों में कुछ बातें कॉमन है, जैसे खान पान, हल्की फुल्की कसरत, जीवन का एक उद्देश्य जिसे हम इकिगाई कह रहे हैं, और मजबूत सामाजिक रिश्ते। ये सब बहुत जरूरी हैं। अगर हम ओकिनावा पर ही ध्यान दें तो उनकी जीवन शैली में एक और खास बात है। मैंने पढ़ा हारा हाचिबू। ये क्या चीज है? हाँ, हारा हाचिबू इसका मतलब है पेट 80% तक ही भरो। ये सिर्फ कम खाने की सलाह नहीं है, ये अपने शरीर के संकेतों को ध्यान से सुनने का अभ्यास है। एक तरह की कला जो शायद आज की भागदौड़ में हम भूलते जा रहे हैं। जब आप पेट पूरा भरने से थोड़ा पहले रुक जाते हैं तो पाचन बेहतर होता है, और ऐसा माना जाता है कि इससे कोशिकाओं की उम्र बढ़ने की रफ्तार भी धीमी होती है। वो लोग छोटी प्लेटों का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी मदद मिलती है, जाहिर है। ये तो हुई शरीर की बात, पोषण की बात, लेकिन वो सामाजिक जुड़ाव वाला एंगल। हमने मुआई का जिक्र सुना, ये क्या है? मुआई ये कमाल की चीज है। ये लोगों का एक अनौपचारिक समूह होता है, पुश्तों से चला आ रहा, जो एक दूसरे का आर्थिक और भावनात्मक रूप से सहारा बनते हैं। अच्छा, एक तरह का सोशल सपोर्ट सिस्टम। हाँ, बिल्कुल, एक सुरक्षा जाल जैसा सोचिए, जो बचपन से बुढ़ापे तक साथ निभाए। ये अपनेपन और समुदाय का एक गहरा एहसास देता है, और ये तनाव कम करता है। शायद लंबी उम्र में इसकी बड़ी भूमिका है। उनकी एक कहावत भी है, इचारी बा छोड़े। उसका क्या मतलब है? हर किसी से भाई जैसा व्यवहार करो, भले तुम उनसे पहली बार मिल रहे हो। वाह, ये गहरी सामुदायिक भावना वाकई प्रभावित करती है। अच्छा, एक और शब्द जो बार बार सामने आया वो है फ्लो। फ्लो सुनने में तो सरल लगता है, पर क्या है ये अवस्था असल में? फ्लो, हाँ, ये वो जादुई मानसिक स्थिति है जब कोई किसी काम में इतना डूब जाता है कि उसे समय का एहसास ही नहीं रहता है। बस वो काम और करने वाला ही रह जाता है। एक मनोवैज्ञानिक हैं मिहाई चिक्सेंटमिहाई, उन्होंने इसे सर्वोत्तम अनुभव या ऑप्टिमल एक्सपीरियंस कहा है। अच्छा, ये तब होता है जब चुनौती और हमारे कौशल के बीच एक सही संतुलन हो। काम न इतना आसान की बोरियत हो, न इतना मुश्किल की चिंता होने लगे। लेकिन क्या ये फ्लो सिर्फ बड़े रचनात्मक कामों में ही मिल सकता है? रोजमर्रा के कामों का क्या, जैसे बर्तन धोना? हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। इसे माइक्रो फ्लो कहते हैं। आप साधारण कामों में भी, जैसे आपने कहा बर्तन धोना, उसमें छोटी चुनौतियां या नियम बनाकर उन्हें आनंददायक बना सकते हैं। सुना है बिल गेट्स भी ऐसा कुछ करते हैं। सबसे जरूरी है ध्यान भटकने से बचना, खासकर मल्टीटास्किंग से। एक समय पर एक काम पर ध्यान लगाना, वो फ्लो पाने की कुंजी है। ये सारे पहलू जो हमने डिस्कस किए, उद्देश्य, समुदाय, खान पान, यहाँ तक कि काम में डूब जाना, ये सब मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर जोर देते हैं। लेकिन शरीर का क्या? क्या ओकिनावा के लोग रोज जिम जाते हैं? या उनके फिजिकल एक्टिविटी का कोई और राज है? नहीं, ब्लू जोन्स का अध्ययन यही बताता है कि सबसे लंबा जीने वाले लोग
कोई मैराथन धावक नहीं होते हैं, वो बस दिन भर चलते फिरते रहते हैं सहज रूप से। जैसे बागवानी करना, पैदल चलना, सीढ़ियां चढ़ना, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। ओकिनावा में लोग रोज सुबह रेडियो ताइसो जैसे हल्के सामूहिक व्यायाम करते हैं। रेडियो ताइसो? हाँ, रेडियो पर संगीत बजता है और सब साथ में हल्की कसरत करते हैं। साथ ही योग, ताइची जैसी पूर्वी तकनीकें भी शरीर और मन को शांत और संतुलित रखने में मदद करती है। और तनाव, आजकल की जिंदगी में तनाव तो खैर बहुत है। ओकिनावा के लोग इससे कैसे निपटते हैं? हाँ, तनाव ये वाकई उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है, क्योंकि ये हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। यहाँ पर सचेत रहना, मतलब माइंडफुलनेस और एक सकारात्मक नजरिया बहुत काम आता है। ओकिनावा के जो 100 साल के बुजुर्ग हैं, उन्होंने जीवन में बहुत मुश्किलें देखी हैं, युद्ध झेले हैं, लेकिन उनका रवैया हमेशा से जुझारू और आशावादी रहा है। जैसा कि एक 100 साल की महिला ने कहा था, उनका सीक्रेट, चिंता मत करो और अपने दिल को हमेशा जवान रखो, उसे बूढ़ा मत होने दो। तो सार ये है कि इकिगाई सिर्फ लंबा जीवन नहीं है, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण, खुशहाल और जुड़ा हुआ जीवन है। ये अपने जुनून को जीने, समुदाय बनाने, शरीर को सहज रूप से सक्रिय रखने, ध्यान से खाने और अपने काम में पूरी तरह खो जाने का एक मिला-जुला तरीका है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। ये सिद्धांत हमें ओकिनावा के उन बुजुर्गों से सीखने को मिलते हैं जो इतने एक्टिव रहते हुए भी एक शांत, संतुष्ट जीवन जीते हैं। जैसा कि उनके गांव ओगिमी में कहते हैं, 80 साल की उम्र में तो मैं बच्चा हूँ, असली जीवन तो 100 के बाद शुरू होता है। कमाल है। आज की इस चर्चा से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, और शायद सुनने वालों के मन में भी आए। वो कौन सी गतिविधियां हैं जिन्हें करते हुए हमें समय का पता ही नहीं चलता? क्या पता शायद उसी में कहीं हमारा इकिगाई छिपा हो।